अच्छा, तो एक बहुत दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। जी। मक्का के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब से कोई चमत्कार, कोई मौजिज़ा दिखाने को कहा। हाँ, एक सीधी सी मांग थी। बिल्कुल सीधी सी, कि अगर आप खुदा के भेजे हुए हैं तो कोई ऐसी निशानी दिखाइए जो मतलब हर शक को ख़त्म कर दे। अब सोचने वाली बात यह है कि खुदा के लिए ऐसा करना कितना कितना आसान होता। कुछ भी मुश्किल नहीं था। एक इशारा, और शायद सब लोग फौरन यकीन भी कर लेते। तो फिर खुदा ने उन्हें कोई साफ साफ दिखने वाला कोई जबरदस्त सा चमत्कार क्यों नहीं दिया? और ये सवाल सिर्फ मतलब एक तारीखी वाक़े के बारे में नहीं है, ये आज भी उतना ही मौजू है, उतना ही रेलेवेंट है। कैसे? ये असल में संदेश और माध्यम, मैसेज और मीडियम के बीच के रिश्ते की पड़ताल है। अच्छा। क्या असल चीज़ खुदा का पैगाम है या फिर उस पैगाम को साबित करने वाला कोई ज़बरदस्त तमाशा? अगर पैगाम खुद में बहुत ताकतवर है तो क्या उसे किसी बाहरी सबूत की ज़रूरत है भी? बिल्कुल। और आज हम मौलाना वहीदुद्दीन खान के एक लेक्चर के कुछ हिस्सों की गहराई में उतरेंगे, जो इसी सवाल पर एक बहुत ही अनोखी और सोचने पर मजबूर करने वाली रोशनी डालते हैं। हमारी आज की इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि इस नजरिए के मुताबिक एक गहरे और सच्चे ईमान में और सिर्फ किसी दिखावे या तमाशे से प्रभावित हो जाने में क्या फर्क है। हाँ, और इस लेक्चर के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहीदुद्दीन खान के मुताबिक खुदा के कलाम का असल मकसद क्या था जी। और क्यों एक बहुत बड़ा जाहिर सा दिखने वाला चमत्कार उस मकसद को पूरा करने के बजाय उसे शायद पूरी तरह नाकाम कर देता। चलिए तो फिर इस बात को खोलते हैं। लेक्चर में एक बहुत ही मजेदार और आप कह सकती हैं आज के जमाने का लगने वाला उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो मोटर कार वाला। हाँ, कल्पना कीजिए आज से करीब 1500 साल पहले का वक्त है जी। और अचानक पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए आसमान से एक मोटर कार उतार दी जाती है। और सिर्फ मोटर कार ही नहीं, उसको लाउड स्पीकर भी लगे हो रहे हैं। बिल्कुल उस दौर के लोगों के लिए जिन्होंने घोड़े और ऊंट के अलावा कुछ नहीं देखा था। ये यकीनन एक दिमाग को सुन्न कर देने वाला मौजज़ा होता। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था? सही बात है। लोग तो शायद ये भी बहस करते कि इस गाड़ी का माइलेज कितना है और क्या इसे ऊंट के चारे पर चलाया जा सकता है। हाँ, हो सकता है। लेकिन मजाक से हटकर लेक्चर ये कहता है कि यहीं से असल मसला शुरू होता। अगर ऐसा होता तो लोगों का ध्यान किस चीज पर होता? बिल्कुल, और यहीं से इस लेक्चर का असली तर्क शुरू होता है। वो बताते हैं कि ऐसा चमत्कार फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान करता। नुकसान? हाँ, सोचिए अगर ऐसा होता तो लोगों की बातचीत का मौजू क्या होता? क्या वो उस लाउड स्पीकर से आने वाले कलाम पर, आयतों पर, उनकी गहराइयों पर गौर करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। या उनका सारा ध्यान उस तिलिस्माती सवारी पर होता? उसी पर होता। वो बातें करते कि ये चलती कैसे है, इसमें घोड़ा तो है नहीं, इसकी आवाज इतनी तेज कैसे है। बहुत अच्छी मिसाल है। संदेश पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल, वहीदुद्दीन खान यही कह रहे हैं, लोग उस सवारी के प्रशंसक बन जाते, पैगाम के अनुयायी नहीं। अच्छा। वो उस कार को छूना चाहते, उसे देखना चाहते, उसके बारे में जानना चाहते, लेकिन जो पैगाम उस कार के जरिए दिया जा रहा था वो शायद सबसे कम अहमियत वाली चीज बनकर रह जाता। मतलब माध्यम इतना भारी हो जाता कि संदेश उसके नीचे दबकर रह जाता। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच नहीं है? अगर माध्यम बहुत ही साधारण हो तो क्या लोग संदेश को गंभीरता से लेंगे? क्या आज के दौर में जहां सबका ध्यान खींचने की होड़ लगी है, एक प्रभावशाली तरीका जरूरी नहीं है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन इस लेक्चर का तर्क ये है कि खुदा के कलाम का मकसद सिर्फ ध्यान खींचना नहीं था। तो क्या था? वो एक पल की हैरत पैदा नहीं करना चाहता था। उसका मकसद कुछ और था, कुछ ज्यादा गहरा। वो चमत्कार एक ऐसी घटना बन जाता जो दिमाग पर छा जाती लेकिन दिल और रूह तक नहीं पहुंचती। लोग शायद डर से या हैरत से ईमान ले भी आते, लेकिन वो एक सतही, एक सुपरफिशियल ईमान होता। अच्छा। वो गहरी समझ, वो अंदरूनी बदलाव जो इस पैगाम का असल मकसद था, वो कभी पैदा ही नहीं हो पाता। तो यह बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अगर मकसद लोगों को चमत्कारों से हैरान करना नहीं था तो फिर इस लेक्चर के मुताबिक असल मकसद था क्या? इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि असल मकसद ये था कि खुदा का कलाम लोगों के लिए बसीरत बने। बसीरत एक बहुत खूबसूरत लफ्ज है। इसका मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, बल्कि अंदर की नजर, एक गहरी समझ, चीजों को उनके सही रूप में देखने की सलाहियत पैदा करना है। यानी ये आंखों का मामला नहीं, दिल और दिमाग का मामला है। हाँ,
ये एक तरह से इंसान के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है, उसे एक नया लेंस देने जैसा है जिससे वो दुनिया को देखे, ना कि सिर्फ एक बार का कोई स्पेशल इफेक्ट दिखाना। बिल्कुल सही कहा। इसका ताल्लुक एक बार के चमत्कार से है ही नहीं, बल्कि जिंदगी गुजारने का एक पूरा तरीका सिखाने से था। एक पूरा तरीका? हाँ, एक ऐसा तरीका जो लोगों को सोचने का एक नया ढंग दे और अमल करने का, यानी अपने कामों को करने का एक नया तरीका बताए। ये एक मुकम्मल निजाम था, कोई एक जादुई करतब नहीं। और इसी से जुड़ा है एक और ख्याल जो लेक्चर में आता है कि मकसद था रूहों को खुदाई ठंडक पहुंचाना। खुदाई ठंडक? इसका क्या मतलब हुआ? यह सुनने में बहुत सुकून देने वाला लगता है। खुदाई ठंडक यानी एक तरह का गहरा आध्यात्मिक सुकून और इत्मीनान। दुनिया की परेशानियों, शक और शुभे की गर्मी से निकलकर एक ऐसी ठंडी छांव में आ जाना जहां दिल को चैन मिले। वाह! ये वो एहसास है जो किसी बाहरी तमाशे से नहीं मिल सकता। वो मोटरकार वाली हैरत तो वो तो एक एड्रेनलिन रश जैसी होती, एक पल की उत्तेजना। सही बात है। लेकिन ये ठंडक एक गहरा टिकाऊ सुकून है जो तब मिलता है जब इंसान का अपने बनाने वाले से एक गहरा मजबूत रिश्ता बनता है। और वो मोटरकार वाला चमत्कार इस पूरे मंसूबे, इस पूरे प्लान को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता। क्योंकि वो खुदाई ठंडक की जगह सिर्फ एक पल की हैरत की गर्मी पैदा करता। बिल्कुल। लोग उत्साहित होते, हैरान होते, लेकिन उन्हें वो सुकून, वो बसीरत कभी नहीं मिल पाती जो असल मकसद था। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि चमत्कार एक हुक की तरह काम करता? मतलब लोगों को पहले गाड़ी दिखाकर अपनी तरफ खींच लो और फिर जब वो आ जाएं तब उन्हें गहरी बातें बताओ। ये मार्केटिंग का एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इस लेक्चर के नजरिए से ये रूहानी तरबियत के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि फिर बुनियादी गलत हो जाती। लोग पैगाम की सच्चाई की वजह से नहीं, बल्कि चमत्कार के डर या लालच की वजह से आते। उनका ईमान समझ पर नहीं, हैरत पर टिका होता। और जैसे ही वो हैरत पुरानी होती या कोई उससे बड़ा तमाशा नजर आता, उनका ईमान डगमगा जाता। सही। असल मकसद इंसान को दिमागी और रूहानी तौर पर बदलना था, उसे सोचने और महसूस करने की एक ऊंचे दर्जे पर ले जाना था। ये एक धीमी और गहरी प्रक्रिया है। चमत्कार उस प्रक्रिया को उसे बाईपास कर देता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समझ की रोशनी में हमें दीन यानी मजहब को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। हाँ। लेक्चर में इसकी भी एक सीधी सादी परिभाषा दी गई है। ये साफ कहा गया है कि करामाती चीजों या चमत्कारों में खो जाने का नाम दीन नहीं है। हाँ, और यहाँ पर जो बात आकर्षक है वो ये कि दीन को किसी बाहरी घटना से नहीं, बल्कि एक अंदरूनी अमल से, एक आंतरिक प्रक्रिया से जोड़ा गया है। अच्छा। दीन की 3 शर्तें बताई गई हैं और तीनों ही इंसान के अपने करने के काम हैं। क्या है वो? पहला, आदमी खुदा के कलाम पर ध्यान दे। दूसरा, उसे गौर के साथ पढ़े। और तीसरा, उसे तवज्जो के साथ सुने। ध्यान देना, गौर से पढ़ना, तवज्जो से सुनना, ये तो आज के दौर में माइंडफुलनेस या डीप वर्क जैसा लग रहा है। बिल्कुल। मतलब दुनिया की 1000 ध्यान भटकाने वाली चीजों से अपना फोकस हटाकर किसी एक चीज पर पूरी तरह लगाना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी। ये एक रूहानी माइंडफुलनेस का ही आह्वान है। ये कहा जा रहा है कि दीन कोई तमाशा नहीं है जिसे आप भीड़ में खड़े होकर देखें। दीन एक निजी संवाद है, एक गहरा रिश्ता है जो आप खुदा के कलाम के साथ बनाते हैं। सही। ध्यान देना का मतलब है कि आप दुनिया की 1000 चीजों से अपना फोकस हटाकर उस एक कलाम पर लाएं। गौर के साथ पढ़ना का मतलब है कि सिर्फ अल्फाज को न दोहराएं, बल्कि उनके मतलब में उतरें। और तवज्जो के साथ सुनना, उसका मतलब है कि आप सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि अपनी पूरी रूह से उसे सुने। हाँ, बिल्कुल। यानी दीन ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और कोई चमत्कार होने का इंतजार करें। नहीं। दीन ये है कि आप खुद उठें और खुदा के पैगाम को समझने की कोशिश करें। ये एक सक्रिय भूमिका है, निष्क्रिय नहीं। बिल्कुल। ये चमत्कारों का इंतजार करने के बजाय खुद कलाम के अंदर मौजूद हिदायत के चमत्कार को खोजने की दावत है। वाह! चमत्कार बाहर से नहीं आएगा, वो कलाम पर गौर करने से आपके अंदर पैदा होगा। तो ये सब एक इंसान के लिए क्या मायने रखता है? मान लीजिए कोई इस रास्ते पर चलता है, तो उस इंसान की पहचान क्या होगी? वो कैसा बन जाएगा? लेक्चर में एक दीनदार होने की कुछ खास निशानियां भी बताई गई हैं। हाँ, और ये निशानियां भी दीन के परिभाषा की तरह बाहरी नहीं, बल्कि पूरी तरह से अंदरूनी है। मतलब कोई खास लिबास या? नहीं, ये किसी लिबास या किसी खास तरीके की दाढ़ी या टोपी के बारे में नहीं है। ये दिल और रूह की कैफियत के बारे में है।
तो क्या है वो निशानियां? पहली निशानी क्या है? टेक्स्ट के मुताबिक पहली और सबसे अहम पहचान ये है कि खुदा के साथ उस आदमी का एक गहरा ताल्लुक, एक गहरा रिश्ता कायम हो जाए। एक गहरा रिश्ता? हाँ, ये रिश्ता महज रस्मी या दिखावे का नहीं, बल्कि एक हकीकी और जिंदा रिश्ता हो। लेकिन ये तो पूरी तरह से एक अंदरूनी एहसास है। कोई बाहरी इंसान कैसे जान सकता है कि किसी का रिश्ता सच में गहरा है या वो सिर्फ दिखावा कर रहा है? बिल्कुल। आज के जमाने में तो लोग कुछ भी होने का दिखावा कर सकते हैं। बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने, और इसका जवाब अगली निशानियों में मिलता है। अच्छा? ये सही है कि रिश्ता अंदरूनी है, लेकिन उसकी लहरें इंसान के किरदार और बर्ताव में जरूर दिखाई देती हैं। जैसे अगली निशानी है कि उसके दिल में गुदाज पैदा हो। गुदाज का मतलब है नरमी, कोमलता, विनम्रता। उसका दिल सख्त नहीं रहेगा, वो घमंड और अकड़ से पाक हो जाएगा, और ये नरमी उसके दूसरों के साथ बर्ताव में झलकेगी। दिल में नरमी के बाद और क्या बदलाव आते हैं? इसके बाद वो खुदा को याद करने वाला बन जाएगा, और फिर खुदा की अजमत यानी उसकी महानता उसके दिल और दिमाग पर इस तरह छा जाएगी कि उसके अंदर तवाज़ो और खौफ की कैफियत पैदा हो जाएगी। तवाज़ो और खौफ, इन दोनों को थोड़ा और समझाएंगे। खौफ का मतलब क्या? डरना? तवाज़ो का मतलब है विनम्रता, अपने आप को छोटा समझना। जब इंसान खुदा की अजमत को महसूस करता है तो उसे अपनी हैसियत का एहसास होता है, उसका सारा घमंड खत्म हो जाता है। और खौफ? और खौफ का मतलब यहाँ सिर्फ डरना नहीं है, ये डर से ज्यादा श्रद्धा और सम्मान से मिला हुआ एहसास है। अच्छा। ये इस बात का खौफ है कि मुझसे कोई ऐसी गलती न हो जाए जो मेरे खुदा को नाराज कर दे। ये प्यार और सम्मान से पैदा होने वाला खौफ है, सजा के डर से पैदा होने वाला नहीं। और इसका असर इतना गहरा होता है कि उसकी आवाज तक पर फर्क पड़ जाता है? जी। लेक्चर में कहा गया है कि खुदा का जिक्र करते हुए उस इंसान की आवाज पस्त हो जाए, धीमी पड़ जाए। ये तो बहुत ही बारीक बात है। जो चीज़ बनावटी नहीं हो सकती। ये खुदा की अजमत और अपनी विनम्रता के एहसास का एक बाहरी इजहार है। जब दिल में खुदा का जलाल हावी होता है तो जुबान पर तेजी और बुलंदी नहीं रहती, और आखिर में इन सब का निचोड़ एक बहुत बड़े बदलाव में निकलता है। वो इंसान गफलत से निकलकर बेदारी के आलम में पहुंच जाए। गफलत, ये लफ्ज हम अक्सर सुनते हैं, इसका असल मतलब क्या है यहाँ? गफलत आज के ज़माने में शायद वो एहसास है जब हम घंटों तक फ़ोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं और बाद में एहसास होता है कि वक्त कहाँ गया। हाँ, होता है। हम मौजूद तो थे पर हमारा दिमाग कहीं और ही खोया हुआ था। वहीदुद्दीन खान इसी रूहानी बेखबरी की बात कर रहे हैं। दुनिया में खोए रहना, अपनी असलियत और अपने मकसद से बेखबर रहना। और बेदारी इसका ठीक उल्टा है, जाग जाना। हाँ, आध्यात्मिक रूप से जाग जाना। उसे ये एहसास हो जाता है कि ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। वो एक मकसद के साथ जीने लगता है। उसकी जिंदगी एक बेखबरी के ख्वाब से निकलकर एक बामकसद हकीकत में बदल जाती है। वो ऑटो पायलट मोड से हटकर अपनी जिंदगी को होश के साथ गुजारने लगता है। बिल्कुल। तो आज की बातचीत का निचोड़ ये निकल रहा है कि एक जबरदस्त चमत्कार जो ऊपर से देखने में बहुत असरदार लगता है, हाँ, वो असल में वहीदुद्दीन खान के इस नजरिए के मुताबिक लोगों को पैगाम के असली मकसद से भटका देता। बिल्कुल। वो ध्यान खींचता लेकिन सिर्फ सतह पर। हाँ, हैरत पैदा करता लेकिन बसीरत नहीं। हाँ, और वो असल मकसद है इंसान के अंदर सोचने और अमल करने के लिए एक गहरा अंदरूनी ढांचा तैयार करना। एक ऐसा ढांचा जो किसी एक घटना पर नहीं बल्कि खुदा के कलाम के साथ एक मुसलसल गहरे रिश्ते पर बना हो। यानी सच्चे ईमान की पहचान ये नहीं है कि किसी ने कितने चमत्कार देखे हैं, नहीं, बल्कि ये है कि उसके अपने अंदर विनम्रता, जागरूकता, दिल की नरमी और खुदा के पैगाम के साथ कितना गहरा और सच्चा रिश्ता पैदा हुआ है। जी, सारा जोर बाहरी सबूतों और प्रदर्शनों से हटके अंदरूनी बदलाव और तब्दीली पर है। इस नजरिए के मुताबिक असली चमत्कार आसमान से उतरने वाली गाड़ी नहीं बल्कि गफलत में डूबे इंसान का बेदारी की तरफ आना है। और इसी के साथ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, आज की हमारी दुनिया जो खुद तकनीकी चमत्कारों और ध्यान भटकाने वाली अनगिनत चीजों से भरी पड़ी है, जी, जहां हर पल हमारा फोन, हमारी स्क्रीन, सोशल मीडिया का शोर हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे माहौल में जहां बाहरी तमाशों की कोई कमी नहीं है, कोई इंसान उस तरह का गहरा ध्यान, गौर फिक्र और अंदरूनी तवज्जो कैसे विकसित कर सकता है जिसे ये टेक्स्ट ईमान का असली सार बताता है? क्या ये आज के दौर में पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है
या फिर इन नई चुनौतियों ने हमें इस अंदरूनी सफर की जरूरत का और ज्यादा एहसास दिलाया है?